दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव के पूर्वी किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छत खपरेल की, आंगन में तुलसी का पौधा और दीवारों पर समय के निशान सब मिलकर उस घर की साधारणता बढ़ाने की काफी थे। लेकिन उसी साधारण घर में रहने वाला राम का परिवार गांव में सबसे सम्मानित परिवार माना जाता था। वजह उनकी गरीबी नहीं बल्कि उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी और दूसरों के लिए किया गया उनका निस्वार्थ प्रेम। हरिराम गांव में मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में चला जाता और शाम को अंधेरा होते घर लौटता। मेहनत इतनी थी कि शरीर टूट जाता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान रहती। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही सरल और सच्ची थी। घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते उसकी हथेलियों में दरारें पड़ गई थी। उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। 2 बच्चे लक्ष्मी और छोटू गरीबी में पले, पर माता पिता ने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि गरीबी बुरी नहीं होती अगर इंसान अपने सम्मान और सच्चाई को न छोड़े। गांव वालों को भी यह परिवार इसलिए प्रिय था क्योंकि यह दूसरों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटता था। यदि किसी के घर में कोई परेशानी होती, हरिराम सबसे पहले पहुंचता और गौरी भी बीमारों के लिए काढ़ा बनाना और देखभाल करना, बच्चों को संभालना सब कर लेती। उनके पास खुद ज़्यादा कुछ नहीं था, पर जो था वह बांटने में विश्वास रखते थे। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी में अचानक पानी बढ़ गया। कई कच्चे घर गिर गए, खेतों में पानी भर गया और कुछ परिवारों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। ऐसे समय में हरिराम और गौरी ने अपने घर का छोटा सा भंडारा खोलकर लोगों में बांट दिया। लोगों ने मना भी किया, हरिराम तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचेगा? हरिराम मुस्कुराकर कहता, अरे भाई, 2 रोटियां कम खा लेंगे लेकिन दूसरों को भूखा नहीं सोने देंगे। इस घटना ने पूरे गांव में हरिराम के परिवार के प्रति सम्मान और बढ़ गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस परिवार की परीक्षा सबसे कठिन थी। हरिराम के काम वाले खेत का मालिक शहर चला गया और मजदूरी की नई व्यवस्था बनाते हुए उसने गांव के मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी। कई मजदूरों ने विरोध किया, लेकिन मालिक ने साफ कह दिया, जिसे काम करना है करो, नहीं तो जाने दो। हरिराम भी चिंतित था। घर में पहले ही तंगी थी, पैसे कम हो गए थे तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, पर वह झूठ या गलत काम करके पैसे कमाने में विश्वास नहीं रखता था। गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा, हरिराम, मालिक के गोदाम से थोड़ा अनाज उठा लो। सब कहते हैं वह पता भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन हरिराम यह सुनकर सख्त हो गया। हम गरीब हैं, चोर नहीं, भूखे रह लेंगे पर गलत काम नहीं करेंगे। उसकी यह बात गांव में फैल गई। कुछ लोग हंसे भी, लेकिन ज़्यादातर उसके सम्मान और दृढ़ता की सराहना करते थे। धीरे धीरे स्थिति और कठिन होती गई। गौरी अपने गहने तो बहुत पहले ही बेच चुकी थी। अब तो चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भी पड़ोस से मांगनी पड़ती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद
घर का माहौल अजीब सा खुशगवार रहता था। बच्चे स्कूल जाते, लौटकर माँ बाप के पास बैठते और बातें करते। रात को हरिराम बच्चों को कहानियाँ सुनाता, ईमान, मेहनत और सत्य की कहानियाँ। लक्ष्मी अक्सर पूछती, बाबा अगर हम इतने गरीब हैं तो आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? हरिराम मुस्कुराकर कहता, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते बेटा। मन का सुकून सबसे बड़ा धन है। इसी बीच गांव में पंचायत चुनाव आने वाले थे। कई प्रत्याशियों ने लोगों को रिश्वत देना शुरू कर दिया। हरिराम ने भी एक उम्मीदवार मिलने आया और बोला, भैया तुम गांव में सम्मानित आदमी हो, अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे भी फायदा दूंगा, पैसा अनाज जो कहो। हरिराम ने तुरंत साफ इनकार कर दिया, हमारे वोट की कीमत पैसे से नहीं लगती, हम वही चुनेंगे गांव के लिए सही होगा। उस उम्मीदवार ने जाते समय गुस्से में कहा, तुम जैसे लोग ही अपनी गरीबी नहीं बदलते, आदर्शों में पेट नहीं भरता। हरिराम शांत रहा, उसे अपने सिद्धांतों पर गर्व था। चुनाव का दिन आया, पूरे गांव ने पूरी ईमानदारी से मतदान किया। जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। जीत उस प्रत्याशी की हुई जो वास्तव में अच्छा और ईमानदार था। बाद में वह सरपंच हरिराम के घर आया और बोला, भाई मेरे जीतने में तुम्हारा बड़ा हाथ है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने गांव को सही रास्ता दिखाया। कुछ महीनों में गांव की हालत बदलने लगी। नए सरपंच ने रोजगार योजनाएं शुरू की, सड़कें बनी, पानी की समस्या दूर हुई और मजदूरों को भी मजदूरी बढ़ाई गई। हरिराम को गांव की विकास समिति में शामिल किया गया, क्योंकि हर कोई उसकी निष्ठा पर भरोसा करता था। अब हरिराम का परिवार पहले जितना गरीब नहीं रहा, लेकिन उनका सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। गौरी को भी सिलाई का काम मिल गया था। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग हरिराम से बोला, बेटा तुमने साबित कर दिया कि सम्मान और सच्चाई से जीने वाला इंसान कभी हारता नहीं। कठिन समय तो आता जाता रहता है, पर चरित्र हमेशा इंसान को ऊंचा उठाता है। हरिराम ने विनम्रता से कहा, हमने तो सिर्फ वही किया जो सही लगा। गरीब होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सम्मान से जीना हमारे हाथ में था और रहेगा। गांव के बच्चे आज भी हरिराम के घर के सामने खेलते हुए कहते हैं, हम भी बड़े होकर हरिराम चाचा जैसे बनेंगे, ईमानदार, सच्चे और सम्मानित। और सच में दुनिया में हर किसी को उस परिवार से यह सीख लेनी चाहिए कि धन दौलत से नहीं, चरित्र और सम्मान से इंसान बड़ा बनता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।